यार 100 खबर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको देते चलें। आज शाम 6:15 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार और 12 नाम की सूची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को जो नाम की सूची है उसे सौंपा है। आज शाम 6:15 जब शपथ ग्रहण लेंगे नए मंत्री और आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आनंद अमितराज हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या जानकारी आ रही है? कितनी लंबी सूची है? सूची में कौन है? उस सूची में कितने नए हैं और कितने पुराने हैं? और सूची जो बनाई गई है उसमें कितना दिमाग लगाया गया है? देखिए विवेक, सूची में काफी लंबा दिमाग लगाया गया है और कल से लगातार आज तक काफी मंथन करने के बाद बीजेपी ने अपने नाम फाइनल किए हैं और मुख्यमंत्री को उन्होंने सूची सौंप दी है। अभी जो जानकारी मिल रही है सूत्रकारों से कि 6:15 बजे तक तमाम जो जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है वो उन्हें राजभवन पहुंच जाना है और 6:30 में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक बार फिर से मैं अपडेट करा दूं कि 6 से 6:15 के बीच में तमाम मंत्रियों को जिन्हें मंत्री बनना है उन्हें राजभवन में बुलाया गया है और 6:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो जिस बात की चर्चा लगातार हो रही थी, पहले खबर आई थी कि कल शाम 5 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, फिर आज सुबह में 11 बजे का था, फिर बीच में दोपहर में 3 बजे का शेड्यूल आया था, फिर वो बढ़ के 6:15 बजे के बारे में बताया गया और 6:30 बजे फाइनली मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जो नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। और बीजेपी की सूची अब से कुछ दिन पहले पहुंची थी, जब दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे सूची लेकर मुख्यमंत्री के पास और मुख्यमंत्री को उन्होंने सूची सौंपी और उसके बाद कई सारे जो जिन्हें मंत्री बनना था उन्हें इस बात की जानकारी भी दी गई और कि आप लोग को 6:15 बजे तक पहुंच जाना है और 6:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो जाहिर सी बात है, जिस बात की चर्चा लगातार कल से तैर रही थी हवा में कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, फाइनली उस पटाखे पोता दिख रहा है विवेक। और आज शाम 6:15 से 6:30 के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और नीतीश कैबिनेट चूंकि कल से चुनाव आयोग का पीसी है और आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके पहले नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेना चाहते हैं ताकि चुनाव में जब उनके मंत्रियों की फौज जाए तो उन्हें उसका फायदा भी मिल सके। तो मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि आज शाम 6:15 बजे तक मंत्रियों को पहुंच जाना राजभवन और 6:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नीतीश मंत्रिमंडल का। और इससे पहले शैलेंद्र से बातचीत हो रही थी, 4-5 नामों की जो सूची है उन्होंने बताई, सूची में 4-5 नाम जो थे उन्होंने लिया। तो जो नाम तय किए गए हैं उनमें क्या नितिन नवीन का नाम आ रहा था, मंगल पांडे जी का नाम, मंगल पांडे को इस बार मौका इसमें मिल रहा है एक लंबे अरसे बाद, तो मंगल पांडे को जो जगह दी गई है वो उसका फॉर्मूला क्या है, ये हम जानना चाहेंगे जरा। देखिए, बिहार में जब भी कोई पार्टी मंत्रिमंडल का गठन करती है, चाहे महागठबंधन की सरकार के समय हम लोगों ने देखा है फिर एनडीए की सरकार के समय, क्योंकि इस बार बिहार में जातिगत गणना के बाद जो जाति का आंकड़ा आया है उसके हिसाब से क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण साधना बेहद महत्वपूर्ण है विवेक। और खासकर जब लोकसभा का चुनाव होने वाला, लोकसभा चुनाव फिर अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला, तो आपको इस मंत्रिमंडल से आपको उन तमाम जातियों को मैसेज देने की कोशिश की जाती है ताकि हम आपके जातियों को इतना प्रतिनिधित्व देते हैं ताकि उस जाति का वोट उन्हें मिल सके। और बिहार में जाति की राजनीति किसी से छुपी नहीं हुई है, तो इस वजह से सवर्ण कोटा से, अगर ब्राह्मण कोटा से देखें तो मंगल पांडे की जब बात हो रही है और इसके अलावा जो भी सवर्ण हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो या फिर ओबीसी के जाति हो, तमाम लोगों को साधने की इसमें कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। जबकि जेडीयू की तरफ से जिन चेहरों को पहले मौका मिला था, जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और महागठबंधन की सरकार में जिन्हें मंत्री बनने का मौका मिला था, तमाम वही चेहरे हैं, सिर्फ महेश्वर हजारी नए चेहरे के तौर पर ऐड हुए हैं। तो जेडीयू ने बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया है, जेडीयू ने अपने तमाम उन चेहरों पर दाव लगाया है और जातीय समीकरण के हिसाब से उन्होंने जो पहले दाव लगाया था बिल्कुल वही दाव इस पर भी लगाया है। बीजेपी ने इस बार क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को देखते हुए कोशिश की है कि हर क्षेत्र को साधा जाए और जातीय समीकरण को साधा जाए और उसी को देखते हुए बीजेपी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आप नजर बनाकर रखें। तो एक बार फिर से इस खबर को हम जरा रिपीट करते हैं। आज शाम 6:30 बजे तकरीबन 6:15 से लेकर 6:30 यही इंटरवल है और इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बीजेपी के मंत्रियों की जो लिस्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी गई है।